वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमने स्टार्ट किया था जी मेंस के क्वेश्चंस करना डिफरेंशिएशन पे से रिलेटेड, जो कि पुराने पेपर्स में आ चुके हैं या नेक्स्ट पेपर्स में आ सकते हैं। आज भी अपन उसी सीरीज को अपनी कंटिन्यू करेंगे और आज स्पेशली PYQ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास होने वाली है आपकी डिफरेंशिएशन या अवकलन से पुराने क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जी मेंस के पेपर में, AIEEE के पेपर में, उनको कवर अप करने की। तो बेटा पूरी क्लास देखे बिना स्किप किए और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं जी मेंस के। तो क्वेश्चन है जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ले रहे हैं अपन। यदि y बराबर x प्लस अंडर रूट y बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर n हो, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लें, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर n। तब 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया है। मतलब हमको यहां पे बोला गया है कि आपको दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, देन आपको फाइंड करना है यहां पे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा। तो y डबल डैश और ये यहां पे, तो पहले अपन डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं क्वेश्चन का। देखिए y हमको गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू पावर n है, तो पहले पावर आगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर n माइनस 1। अब अंदर वाली टर्म्स का दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे अब मैं आपको जी मेंस के क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो थोड़ा सा ये समझ के चलूंगा कि बच्चे ऑलरेडी माइंडसेट से प्रिपेयर हैं, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करूंगा, तो आप उलझे नहीं कि ये कैसे आ गया या क्या हो गया। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन, और आप भी मेरे साथ फास्ट चलें। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन में जो हमें y दिया था वो ये, उसके अकॉर्डिंग हमें बोला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहां पे dy बाय dx तैयार कर लिया। ये देखिए ये यहां जाएगा तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाएगा, जो कि ये टर्म सेम है, तो ये बना देगा हमारे पास n, साथ में देगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, बटे में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको आप बोलेंगे n, ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx। ये भी और ये भी जो आपको जैसी जरूरत हो वैसा काम में ले लेंगे। अभी हमें जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन करने की, तो हम ये काम में ले लेंगे, बाद में इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, और वैसे भी देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, फिर से बोलूंगा, जब भी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी कोई अंडर रूट वाली टर्म बने तो वज्र गुणा करके आप अवकलन कीजिए, वज्र गुणा करके अवकलन कीजिए। ठीक है, तो यहां वज्र गुणा करता हूं, तो ये बनता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करने पर या अवकलन करने पर, वैसे ये बता दूं बच्चों, ये है पेपर 2002 AIEEE का क्वेश्चन, जो पेपर हुआ था 2002 में AIEEE का, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर से अवकलन करते हैं, तो जब अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट का 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x और dy अपॉन
dx बैठा हुआ है, अगली बार रूट बैठा हुआ है dy का डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू n, एक और n आ गया, n स्क्वायर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1, और अंदर वाले का बनेगा वापस सेम, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 2 से 2 कैंसिल, यहां पे लसअप आ रहा है, यहां पे लसअप आ रहा है, इस पे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे के बटे में आ जाएगा, तो ये बनेगा अपना x, ठीक है, यहां पे पूरे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये बन जाएगा x, और आ जाएगा यहां पर y डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर y। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो नहीं आया समझ में तो बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना बच्चों। देखो ये x 2 से 2 कट गया, x dy बाय dx, ये बन गया x y डैश, जब लसा पर लिया तो ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा मिलाकर बना देगा y। देखो कैसे, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 और पावर 1 दोनों एडअप हो जाएंगी, पावर n बन जाएगी, तो ये बन जाएगा पावर n जो होता है y होता है, तो n स्क्वायर y अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है n स्क्वायर y, आप भी देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें बच्चों को। तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट और आ रहा है n स्क्वायर y। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए, अब यहां पे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है fx एंड gx, क्वेश्चन नंबर सेकंड, fx एंड gx डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0,2 के लिए। ठीक है, fx एंड gx अवकलनीय है 0,2 में। ठीक है, चलिए भाई अवकलनीय है 0,2 में। f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर है 0। ओके, f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर 0, f डैश 1 बराबर है 2, तो f डैश 1 बराबर 2, फिर आता है आगे g डैश 1 बराबर 4, ऑफ 2 बराबर 3, चार, f ऑफ 2 बराबर 3, g ऑफ 2 बराबर 9। ठीक है, g ऑफ 2 बराबर 9, तो ये बन जाएगा g ऑफ 2 इक्वल टू 9, और दिया है हमें fx माइनस gx, तब आपको फाइंड करना है fx माइनस gx एट x इक्वल टू 3/2 पर, तो ये हमें फाइंड करना है x इक्वल टू 3/2 पर, x इक्वल टू 3/2 पर। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, क्या मान होगा। अब यहां देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आपको यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाने के लिए देखो ऐसा नहीं है अवकलन में क्या अवकलन के ही क्वेश्चन आएंगे, आप जी मेंस के पेपर में बैठे हो इसका मतलब आपने पूरा सिलेबस पढ़ के आए हो, तो क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट भी आ सकते हैं। तो यहां देखिए हमको क्या गिवन है, f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, ये हो गया बराबर 0। अब यहां पे जब हम समाकलन करेंगे, समाकलन
करने पर। अब समाकलन करने पर मान क्या बनेगा वो देखते हैं। तो यहां बन जाएगा एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर सी। एक बार हमने समाकलन किया तो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर सी। अब यहां पे क्या हमें कोई वैल्यू गिवन है, तो एफ डैश वन जी डैश वन ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 पर एफ डैश वन माइनस जी डैश वन इज इक्वल टू सी। अब यहां हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है एफ डैश और जी डैश की, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश वन 2 माइनस 4 इज इक्वल टू सी। तो सी बराबर -2। तो सी का मान हमने निकाल लिया -2, मिल गया। तो सी का मान आ गया -2। तो आप बोल सकते हैं एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स वन। एफ डैश वन हमें कितना गिवन है भाई, एक बार देख लो। जी डैश वन, एफ डैश वन है 2 और जी डैश वन है 4, है ना। और आपको एफ डबल डैश यही दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सी का मान। अब आगे बढ़ते हैं। सी बराबर आ गया -2। तो ये अपना एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर 0 था। हमने समाकलन किया, एफ डबल डैश जो है वो एफ डैश में कन्वर्ट हो गया और जी डबल डैश जो है वो जी डैश में कन्वर्ट हो गया। 0 का समाकलन सी आ गया कांस्टेंट, ठीक है, 0 प्लस सी, तो वो बना सी। एक्स की वैल्यू 1 पे हमें दी हुई थी, अगर एक्स बराबर 1 रखें तो एफ डैश वन दैट इज 2, जी डैश वन दैट इज 4, सी बराबर 2 माइनस 4, यह आ गया सी बराबर -2। सी का मान -2 आ गया, तो अपने पास बन गया एफ डैश वन माइनस एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर -2। वापस से समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, क्योंकि हमें समाकलन इसलिए करना है, डबल डैश से हम सिंपल एफ एक्स माइनस जी एक्स पे जा रहे हैं। तो समाकलन करने पर हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर -2x प्लस सी, ठीक है, या C1 नाम दे दीजिए। अब फिर से देखिए, यहां पे कोई ना कोई मान दे रखा होगा, तो 2 पर, तो x बराबर 2 पर एफ ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू -4 प्लस C1। अब यहां पे एफ ऑफ टू है हमारे पास 3 -9 बराबर -4 प्लस C1। तो 3 में से 9 गया, माइनस का 6 प्लस 4 बराबर C1, तो C1 बराबर -2। तो C1 बराबर आ गया -2। अब ये C1 भी -2 आ गया, तो अपने पास बन गया एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर -2x -2। x बराबर 3/2 रखने पर, x बराबर 3/2 रखने पर, तो बन जाएगा f ऑफ 3/2 माइनस जी ऑफ 3/2 बराबर, ठीक है, तरीका समझ लो बेटा कैसे सॉल्यूशन किया जाता है क्वेश्चंस का। f ऑफ 3/2 माइनस जी ऑफ 3/2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में 3/2 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 -2 दैट इज -5, ठीक है। तो f ऑफ 3/2 माइनस g ऑफ 3/2 इज इक्वल टू -5, यह आ गया आपका आंसर। तो इस टाइप से अपना आंसर मिला अपन को -5। अब अगर यहां पे रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेता तो +5 gx माइनस fx पूछता, तो ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जी मेंस के पेपर में, तो इसके हिसाब से अपन को प्रिपेयर करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, यदि f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई, एफ ऑफ x प्लस वाई बराबर में एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। फिर आगे बोला है f ऑफ 5 बराबर 2, f ऑफ 5 बराबर 2, f डैश 0 बराबर 3,
f-5 आपको निकालना है, इसका मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से निकलेगा ये, तो ये हो जाएगा अपने पास f(5) बराबर 2, f'(0) बराबर 3 और f'(5) का अपन को मान फाइंड करना है। करते हैं क्वेश्चन, ये भी AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2002 के अंदर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो यहां पे लॉजिक लगाओ, fx प्लस वाई बराबर fx मल्टीप्लाई fy अपन को गिवन है, और साथ में वैल्यूज जो गिवन है वो f(5) के लिए और f'(0) के लिए है। तो पहले अपन f' तो बना ले, फिर तो ये वैल्यू कहीं पे काम आ सकती है। ठीक है, तो f' बना लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनता है अपने पास f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx मल्टीप्लाई में fy, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई, ये तो जाएगा f' प्लस वाई, फिर बनेगा अपने पास सामने 1 प्लस, है ना। ठीक है, यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x एंड y एज कांस्टेंट, तभी हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा 1 प्लस dy बाई dx एक्स्ट्रा में आ जाएगा और यहाँ पे u डॉट v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो उससे तो बैठेगा नहीं अपना। इसलिए अपन क्या करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो f का f' x का 1 दैट्स ऑल इज इक्वल टू यहाँ पे सामने fx मल्टीप्लाई fy, तो ये हो जाएगा अपने पास, एक बार f का होगा f'(x) साथ में fy, y कांस्टेंट है तो बैठा हुआ है अपने शांति से। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमें बनाना है f'5, ये और अंदर जो है वैल्यू वो आ रही है हमें f(5) की और f'(0) की। अब f'(0) बनाना है तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, पुट, देखो ये सारा जो अपन को दिया हुआ डेटा है उसी के अकॉर्डिंग x बराबर 0, x बराबर 0 से f'(0) बन जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और y इक्वल टू क्या रखें कि अपना काम हो जाए, तो y इक्वल टू अपन रखते हैं 5। ठीक है, देखते हैं, तो f'5 इज इक्वल टू f'0 f ऑफ 5, f' ऑफ 0 दैट इज 3 और f ऑफ 5 दैट इज 2, तो ये वैल्यू आ गई 6, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो x बराबर 0 y बराबर 5 रखने से अपना हो जाएगा कंप्लीट, तो अपन को इसी तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखें कोई ना कोई एक के सापेक्ष आपको अवकलन करना है यहाँ पर, और एक को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे साथ में देगा 1 प्लस dy बाई dx, और 1 प्लस dy बाई dx आपको उलझा के रखेगा लास्ट तक क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको एक के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर x पावर n है, क्वेश्चन है fx बराबर है x पावर n। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस f' ऑफ 1 दैट इज फैक्टोरियल 1 प्लस f'1 प्लस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड लास्ट में जाकर है -1 पावर n fn टाइम्स 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, इसके जो मान है वो आपको फाइंड करना है, क्या मान होगा। ठीक है, अब यहां देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा हुआ है आपसे, यहां पे y इक्वल टू x पावर n दिया हुआ है, ये अपना जो है 2013 के पेपर का क्वेश्चन है, 2003 AIEEE 2003 में आया हुआ है,
एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन है। सबसे पहले अपन देखे तो यहां पे हमें एफ ऑफ वन चाहिए, फिर डैश चाहिए, डबल डैश चाहिए, मतलब हर एक मान अपन को चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अपन पहले मान बनाते हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, सो एफ वन बराबर वन, पावर एन इज इक्वल टू वन। एन अगर फाइनाइट है तो वन की पावर एन इज वन। अगर एन इनफाइनाइट होता तो ये चला जाता अपना कौन सा केस, अपरिभाषित वाले केसों में, ठीक है, जिनके मान उपलब्ध नहीं है। तो चलिए ये हो गया आपके पास वन पावर एन इज इक्वल टू वन, ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। अब ये मान तो आ गया, और क्या चाहिए हमें, एफ डैश चाहिए। तो एफ डैश चाहिए तो पहले एफ डैश बनाना पड़ेगा। अब एफ डैश देखिए, एफ डैश एक्स बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और एफ डैश वन इज इक्वल टू हो जाएगा वन, ठीक है। वन मल्टीप्लाई वन की पावर एन माइनस वन, दैट इज वन। तो ये अपने पास आ गया वन मल्टीप्लाई में एन, दैट इज एन, ठीक है। एफ डबल डैश बना लेते हैं। एफ डबल डैश देखिए, एफ डबल डैश एक्स एन एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू, एफ डबल डैश ऑफ वन दैट इज वन, तो वन मल्टीप्लाई एन एन माइनस वन एन, अरे ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश की बात करें, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस थ्री, एफ ट्रिपल डैश वन इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अब अगर यहां पे इसके अकॉर्डिंग जमाते हैं तो पहले आपको एफ एन भी चाहिए। तो एफ एन जो बनेगा वो क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, एफ एन जो बनेगा, देखो ये इस प्रकार से चलता जा रहा है, वन के साथ में ही एक बार एन आया, एन माइनस एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन आया, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू आया, नेक्स्ट बनेगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, और एन टाइम कर दोगे तो आपके लास्ट में फैक्टोरियल एन की पूरी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो मान रखना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मान बनता है। चलिए ये एफ एन जो बनेगा इसके हिसाब से मान रखते हैं अब यहां पे, ठीक है। मान रखने पर दैट इज वन माइनस एफ डैश वन एन अपॉन फैक्टोरियल वन, प्लस एफ डबल डैश दैट इज एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डैश डैश डैश, प्लस अब लास्ट वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो लास्ट वैल्यू अपन पुट करेंगे माइनस वन पावर एन एफ ऑफ एन वन दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट कर दी अपन ने। अब अगर इसको पढ़े तो ये बना रहा है अपने पास, देखो ये बन जाएगा एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री प्लस माइनस प्लस माइनस, देन डैश 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 माइनस वन पावर एन, और लास्ट टर्म आ जाएगी एन सी एन, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो बनता है, ये बनता है अपने पास, किसका प्रसार होता है, ये इसका जो मान होता है वो होता है जीरो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम में अपन ने ये पढ़ा है कि जो इसका मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो यहां पे हर एक टर्म के साथ में आप देख पा रहे हैं ये एनसी जीरो माइनस एनसी वन प्लस एनसी टू माइनस एनसी थ्री माइनस वन की पावर एन एनसी एन बन रहा है। तो इसका टोटल जो बनेगा सम वो होगा जीरो। वहां पे आपको सिखाया था, जाके वीडियो देखना बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, फिर वो डिटेल वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं पहले पूरी क्लासेस अटेंड करें, उसके बाद यहां क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन में है
कि यदि x बराबर, क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर दिया है e की पावर y प्लस e की पावर y, यदि x बराबर e की पावर y प्लस फिर e की पावर y ठीक है, फिर प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस अप टू इनफाइनाइट, मतलब ये अपना अनंत श्रेणी का प्रश्न आ गया। तो e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, dy बाय dx फाइंड करना है। फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन से फाइंड करना है। अब यहां पे जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो यहां हमको दिया है x बराबर e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस, मैंने आपको बताया था जहां से रिपीट होना स्टार्ट होता है वहीं पे अपन, ठीक है, टर्म बदलते हैं। तो यहां x बराबर e की पावर y प्लस, प्लस के बाद x आ जाएगा, तो e की पावर y प्लस x, ये हो गया हमारे पास, टर्म बदल दिया, ये बन गया। अब यहां पे x बराबर e की पावर y प्लस x, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या बनेगा, log x इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा अपने पास log x बराबर y प्लस x, ठीक है। dy बाय dx निकालना है हमें, अवकलन करने पर क्या आएगा टर्म, देखते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये टर्म बनेगी 1 अपॉन एक्स बराबर dy बाय dx प्लस 1। अब यहां पे dy बाय dx निकालना है हमें, तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। AIEEE 2004 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। AIEEE आपकी जीमेंस के इक्विवेलेंट है, जैसे अभी जीमेंस चलती है वैसे ही पहले AIEEE के नाम से पेपर चला करता था, अब उसको नाम बदलकर जीमेंस कर दिया। तो ये मत सोचना ये कौन सा पेपर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि हमको दिया हुआ है x प्लस एक्स पावर m y पावर n, तो x पावर m y पावर n बराबर x प्लस y होल पावर m प्लस n, तब dy बाय dx हमें फाइंड करना है, क्या आएगी dy बाय dx की वैल्यू, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन शायद कराया था कल भी, बट कोई बात नहीं, फिर भी एक बार ले लेते हैं। ये आ गया x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, आई थिंक ये करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लेने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x पावर m डॉट y पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, ठीक है। अब यहां पे
लॉग में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में बदल जाता है, लॉग x पावर m प्लस लॉग y पावर n इज इक्वल टू m प्लस n लॉग x प्लस y। थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं टर्म को, तो m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। दोनों तरफ अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, m बटा x प्लस n बटा y dy अपॉन dx बराबर m प्लस n 1 अपॉन x प्लस y। अब अंदर x का 1 और y का dy अपॉन dx। अब पक्षांतरण करना है और आपको dy बाई dx का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे dy बाई dx इसके पास है n बटा y, इसके पास ये पूरी टर्म है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x। ठीक है, अब ये dy अपॉन dx प्लस अपन लेंगे तो यहां बनेगा y मल्टीप्लाई x प्लस y। ये देगा हमें nx प्लस nx प्लस ny माइनस my माइनस ny। सिमिलरली यहां पे लसअपा लेंगे तो देगा x प्लस y मल्टीप्लाई x mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू हमने जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग चले, dy बाई dx के निकालने तक पहुंच गए। ये my यहां भी my था, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, my था ना ये nx प्लस ny, अरे nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, तो ny माइनस का और ये कट गया, यहां पे mx कट गया, तो ये अपने पास आ गया dy अपॉन dx। यहां वैल्यू बच गई nx माइनस my अपॉन y, यहां बच गई nx माइनस my अपॉन x। ये टर्म भी कैंसिल हो गई, तो dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया जो कि पूछा गया था 2004 में। अगेन AIEEE का 2004 में क्वेश्चन आया था, dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी 2006 में आया था बच्चों, 2006 में। ठीक है, पर आपको ईयर से क्या करना है, आप तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अपन को तो एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, उसमें ईयर से आपको अपन को करना ही क्या है, ईयर कुछ भी आया हो आप तो बस एग्जाम की प्रैक्टिस कीजिए। तो 2006 का क्वेश्चन था ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमसे f माइनस 1 से 1, f माइनस 1,1 से r के लिए है। ठीक है, माइनस 1 से 1 r के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब अवकलनीय है, विद f ऑफ 0 बराबर -1, f ऑफ 0 बराबर -1। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अपने को दिया हुआ है f ऑफ जो फंक्शन है वो -1 से 1 से लेकर r के लिए डिफाइन है। f ऑफ 0 जो है वो -1 है, f डैश 0 1 है। ठीक है, fx बराबर gx बराबर अपन को गिवन है g ऑफ x इक्वल टू 2010 का बेटा ये क्वेश्चन है, AIEEE का ही।
बड़ा ब्रैकेट एफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2fx ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2 का होल स्क्वायर, पूरे का बाहर है होल स्क्वायर, जी डैश आपको फाइंड करना है। ये अपना क्वेश्चन है जो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अपन कर रहे हैं उसी वैरायटी पे आ रहा है। देखो बार बार क्वेश्चन में बोला है यस -1, 1 से लेकर r तक के लिए डिफाइन है। साथ में बोला है f0 इक्वल टू -1, f डैश 0 इक्वल टू 1, और दिया है हमें g ऑफ x इक्वल टू, वो आप देख ही सकते हैं यहां पे गिवन है। तो अब आपको निकालना है g डैश ऑफ 0। AIEEE 2010 में ये क्वेश्चन आया था। देखो अब g ऑफ x है, इसका मतलब पहले आपको g डैश बनाना पड़ेगा, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अंदर 0 रखने पे क्या मान बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन पार्ट, ये हमने ले लिया g ऑफ x इज इक्वल टू f ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2 होल स्क्वायर। g डैश x पर जाए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2। ठीक है, ये तो हो गया बाहर वाले का डिफरेंशिएशन। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, नहीं ये तो समझ में आ गया, ये इस प्रकार से हो गया। ये तो हो गया बाहर पावर का डिफरेंशिएशन। अब अंदर वाले का, तो अंदर वाले का बन जाएगा f डैश ट्वाइस fx। ठीक है, प्लस 2। फिर और अंदर वाले का, इसका भी हो गया, तो सिर्फ उसका रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई में f डैश x, 2 मल्टीप्लाई में f डैश x, और ये प्लस 2 का 0। ये हो गया अपने पास g डैश x तैयार। तो क्या हो गया यहां पे, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 2fx प्लस 2। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं अपन और देखते हैं मान वैल्यू क्या बनती है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कितनी पुट करनी है भाई, 0 पुट करनी है। तो x इक्वल टू 0 पर ना 0 पुट करनी है, क्योंकि यहां पे क्या निकालना है, g डैश ऑफ 0। अगर g डैश ऑफ 0 निकालना है तो 0 पुट करोगे तभी तो मान मिलेगा आपको। तो g डैश ऑफ 0 बनाने के लिए ये बन जाएगा g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब देखो जो वैल्यू है वो काम में आने वाली है कहीं ना कहीं, इस वजह से ही आपको दी है। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपन पुट करते हुए चलेंगे और देखते हैं क्या मान बनता है। करें फिर, तो करते हैं स्टार्ट। g डैश ऑफ 0 ये बन जाएगा हमारे पास यस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट f ट्वाइस f ऑफ 0 प्लस 2 ब्रैकेट f डैश ट्वाइस f ऑफ 0 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ f डैश 0। वैल्यू पुट करता हूं यहां पर, तो ये बनेगा ट्वाइस f ऑफ 0 दैट इज 1, 1 ये बनाएगा 2, 2 प्लस 2 इज 4। ठीक है, तो ये बनाएगा f ऑफ तो ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है अपन को यहां पे, तो यहां पे वैल्यूज देखते हैं और रखते हैं यहां पे वैल्यूज क्या बनेगा। तो ये देखो यहां पे ट्वाइस ऑफ f0, f0 इज -1, तो ये बनेगा -2 प्लस 2। हो गया इस ब्रैकेट का काम खत्म। उसके बाद आते हैं f ऑफ 0 दैट इज -1, तो ये बनेगा f डैश -2 प्लस 2। ठीक है, और ये बनेगा मल्टीप्लाई में 2 f डैश 0 दैट इज +1।
तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, ये आ जाएगा f ऑफ 0 और आ जाएगा f डैश ऑफ 0। तो 4 f ऑफ 0 दैट इज -1 और f डैश ऑफ 0 +1, ये आंसर देगा माइनस का 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। डिफरेंशिएशन का जिनका लॉजिक क्लियर है स्टेप बाय स्टेप कि भाई पहले बाहर वाला फलन का, फिर उसके अंदर, फिर उसके और अंदर, और इस प्रकार से चेन रूल चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, माना इस बात को, पर आप पेपर भी तो जी मेंस या IIEEE दे रहे थे, ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन तो बनता है बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 8। क्वेश्चन में बोला है d2x अपॉन dy स्क्वायर, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। d2x अपॉन dy स्क्वायर किसके बराबर है, ये हमसे पूछा है 4 ऑप्शन देकर। तो अपन चलते हैं इसके लॉजिक पर कि किस प्रकार से आप किसके बराबर है ये निकालते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था, कुछ आगे पीछे नहीं, केवल d2x अपॉन dy स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर है, ये आपसे पूछा था इसके अंदर। देखिए क्या निम्न में से किसके बराबर है। तो अपने पास है d अपॉन dy और साथ में है dx अपॉन dy, ठीक है। अब अगर अपन इसको लिखना चाहें तो d अपॉन dy, dx अपॉन dy को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dy अपॉन dx, ठीक है। तो d अपॉन dy 1 अपॉन dy अपॉन dx। अब ये dy के रेस्पेक्ट में है, अब मैं चाहूं तो dx से गुणा भाग कर दूं और चीजें बदल दूं। देखो कैसे, तो मैं इसको कर देता हूं यहां पे d अपॉन dx 1 अपॉन dy अपॉन dx और साथ में हो जाएगा dx अपॉन dy, ठीक है। अब अगर यहां देखें तो ये हो जाएगा अपने पास d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन y डैश ना, इसका 1 अपॉन dy बाय dx का। तो 1 अपॉन dy बाय dx का होता है, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और क्या बनेगा वैल्यू, इसकी वैल्यू बन जाएगी यहां पर 1 अपॉन का हो जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और अंदर वाले का d2y अपॉन dx स्क्वायर, साथ में चलेगा dx अपॉन dy जिसको आप लिख सकते हैं अगेन 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो ये बन जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx का होल क्यूब और ऊपर रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये dy अपॉन dx का होल क्यूब है बटे में, इसको ऊपर लेके आएंगे तो टर्म बनेगी माइनस dy अपॉन dx होल पावर -3 साथ में d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ऑप्शन में ये था। इस प्रकार से इसको देखो घुमा फिरा के डांस करा के लेके आए हैं अपन, है ना। तो ये अब आपको भी आना चाहिए किस प्रकार से आपको अपने आंसर तक पहुंचना होता है, ठीक है। हो गया इतना, तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आ गया होगा ये तो समझ में यहां तक। अब क्वेश्चन है साइन ऑफ x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई -2 dy अपॉन dx हमको फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ x प्लस वाई e की पावर x प्लस वाई -2 आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। देखो बेटा, जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिस करो ना, तो आप क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करके तैयार रखो, जो भी वैल्यू होगी वो अपन यहां पे फिर देख लेंगे, ठीक है। तो आप तैयार करके रखो कि dy बाई dx क्या आ रहा है आपका, और मैं भी यहां पे फाइंड आउट करता हूं, फिर मैचअप करना कि क्या आ रहा था वो सही था या नहीं था, ठीक है। चलिए
सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। हमको गिवन है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई माइनस 2। हमसे बोला गया है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। जैसे ही हमने अवकलन किया साइन का हो गया cos x प्लस वाई, अंदर गए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर का ई की पावर, अंदर गए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया यहां पे टर्म। अब यहां पे ठीक है ई की पावर x प्लस वाई और यहां पे आ गया दिस टर्म। अब यहां देखिए यदि दोनों टर्म अगर इक्वल है तो इसका मतलब है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स है बेटा, वो इसलिए आपको ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको, मैं बता देता हूं। ऑप्शन 1 2 -1, यहां पे कौन सी इक्वल टू 0 होगी? -1, तो आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसलिए आपको बताया यहां पे ऑप्शन मैंने, तो ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए हुए थे, तो नन ऑफ दीज हमेशा मिलेगा, कहीं रॉन्ग ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बनता है अपना
बाय बाय। स्क्वायर जनरली अपन इस तरह के क्वेश्चन जब दिए होते हैं तो अपन यूज करते हैं बेटा, हेल्प करेगा आपका x बराबर साइन थीटा मान लो, साइन फाई, जब साइन थीटा माइनस साइन फाई तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, और अपन वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देंगे। ओके, इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो पुट करते वैल्यूज और बनाते क्या क्या मान बन रहा है। चलिए, तो यहां वैल्यू बन रहेगी रखने पर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो सिंपली आपको बस फॉर्मूला लगाना है यहां पर, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, टू कॉस क्या हो जाएगा, टू कॉस में फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस थीटा प्लस फाई, टू ए कॉट इनवर्स ए थीटा हमारे पास था
करेगा, क्योंकि x का फलन है तो पूरा x की तरह काम करेगा। जब पूरा x की तरह काम करेगा 1/x का -1/x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर वाले का e की पावर